नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है पीआर प्ले। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि कार मेरे पास अब आजकल कम ही रहती है और संडे को ये फ्री रहती है क्योंकि फैमिली मेम्बर में और काफ़ी लोग इसे यूज़ करने लगे हैं अब। और पहले की तरह रोज़ मेरे पास कार नहीं रहती, इसलिए मैं सोचता हूँ कि संडे को एक ऐसी वीडियो शूट करूँ आप लोगों के लिए अपनी कार से रिलेटेड जिसमें ज़रूरत हो और ड्राइविंग से रिलेटेड साथ साथ में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कार के आउटर बॉडी पार्ट्स के नेम के बारे में, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, इस बारे में आप आज की वीडियो में जानेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ों में मदद मिलती है आपको, जैसा कि आप कार रिव्यूज़ देखते हैं तो उसमें अगर आपको समझ में नहीं आता कि ये किस बॉडी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ वीडियो देख रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आप वेबसाइट पे पढ़ रहे हैं उस कार के बारे में तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस बॉडी पार्ट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ आप खुद भी अगर कार रिव्यू करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली से कर पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कार के फ्रंट बॉडी पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ग्रिल कहा जाता है वो किस पार्ट को कहा जाता है, मैं आपको बता दूं कि ये सामने की जो पार्ट्स रहते हैं इसे कहते हैं कार की ग्रिल। तो जब भी आप सुने कि ग्रिल तो ये ही पार्ट के बारे में बात हो रही है, आप समझ जाइए। उसके बाद हेडलाइट्स तो आप जानते ही हैं, तो ये हेडलाइट्स है। और नीचे जो यहाँ पे है ये फॉग लाइट्स है, क्योंकि ये फॉग के टाइम पे ज़्यादा काम आती हैं। और ये एरिया जो नीचे है इसे बम्पर कहा जाता है, तो ये बम्पर पार्ट है। और ये फ्रंट बम्पर है क्योंकि कार के रियर में भी, यानी कि पीछे के साइड भी बम्पर होता है, इसे हम फ्रंट बम्पर प्रॉपर तरीके से कहेंगे। तो इस साइड भी वही है, हेडलाइट, फॉग लाइट आप जैसा देख रहे हैं। और इसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये है बोनट, और बोनट को हम साथ ही साथ और क्या कह सकते हैं इसके बारे में बताता हूँ मैं। इसे हुड भी कहते हैं। तो कभी आपको अगर सुनने में आ रहा है अंडर हुड पार्ट्स, तो यानी कि समझ लिए अंडर हुड इंजन है, तो इसी के नीचे की इंजन के बारे में बात हो रही है। और फिर हम अब मेरे ख्याल से आगे का सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, तो साइड में आ जाते हैं। तो साइड में यहाँ पे व्हील्स हैं और ये व्हील्स कैप है। और इसी में जब अलॉय व्हील्स लगे होते हैं तो इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है। जिस कार में अलॉय व्हील होते हैं तो हम इसे अलॉय व्हील वाली कार कहते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे वाइपर के बारे में बता देता हूँ, इसे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। तो ये वाइपर है जो रेन के टाइम पे काम आता है। तो कहीं कहीं कई कारों में आप ड्यूल वाइपर भी फ्रंट में देखते हैं, तो दो तरह वाइपर लगे रहते हैं, जिसमें इसमें सिंगल वाइपर है। इसके बाद वापस से साइड में आ जाते हैं। तो ये ऊपर का जो बॉडी पार्ट आप देख रहे हैं कार में, काफ़ी लोगों को नहीं पता इसे क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये है क्लैडिंग। इसे क्लैडिंग कहा जाता है। और ये ज़्यादातर आप एसयूवी में देखेंगे और आप सोच रहे होंगे ये एसयूवी तो नहीं है, पर ये इसे एसयूवी लुक में तैयार किया गया है इस कार को, इसीलिए इसमें ये डिज़ाइन दिया गया है। इसको देने की वजह से कार काफ़ी हैवी लगती है, काफ़ी बड़ी बल्की लगती है, इस वजह से इस चीज़ को कारों में दिया जाता है, बड़ी गाड़ियों में। और इसके बाद इसको कहते हैं हम, इसे ORVM कहते हैं। और IRVM जो है वो अंदर में है, ये है IRVM। ये इंटीरियर में रियर व्यू मिरर है और ये आउटर रियर व्यू मिरर है, इसे इसलिए ORVM कहते हैं। इंटीरियर के बॉडी पार्ट के बारे में अगली वीडियो में किसी में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ आउटर बॉडी पार्ट के बारे में ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप ये देख रहे हैं साइड इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, काफ़ी कुछ यहाँ पे कहा जाता है। कभी कभी ये यहाँ पे ORVM पे भी होते हैं, तो इस वजह से आपको ORVM पे बताया जाता है कि साइड इंडिकेटर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स तो आप देख ही रहे हैं, डोर्स आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चेसी होती है नीचे की तरफ। और ग्राउंड क्लियरेंस उसे कहा जाता है जो ग्राउंड से कितना ऊपर तक इसकी बॉडी पार्ट है, उसको ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है कार में। और फिर रियर व्हील यहाँ पे है। और ये फ्यूल कैप है, यहाँ पे इसे फ्यूल कैप कहा जाता है। कई जगह कई कारों में आप राइट साइड देखते हैं, कई कारों में आप लेफ़्ट साइड देखते हैं। तो वो इंडियन मैन्युफैक्चरर बना रहा है या बाहर की किसी कंपनी की गाड़ी है, तो हर एक कारों में अलग साइड आप देखते हैं। इसके बाद हम रियर में अगर आ जाएं तो मैं सोच रहा हूँ रियर में आने से पहले इसमें एक बात मैं क्लियर कर लेता हूँ कि इसमें पिलर भी होता है। जी हाँ, अगर कुछ लोग शॉक हो गए हैं कि पिलर, कार में पिलर क्यों, तो मैं आपको बता दूं, अगर जैसे घर में रूफ़ होता है तो यहाँ पे भी रूफ़ आपको मिलता है, तो वैसे ही कार में भी पिलर होता है। तो ये विंडशील्ड है फ्रंट के साइड, तो ये विंडशील्ड है। ये साइड यहाँ पे गिलास है, विंडोज़ भी कहा जाता है इन्हें। और यहाँ पे रियर गिलास है बैक साइड में।
तो यहाँ पे यानी कि ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सब होता है। तो ये आगे का जो पिलर है इसे पिलर कहते हैं, इस बॉडी को। और ये पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, तो ये ए पिलर कहते हैं। और ये बी पिलर होता है यहाँ पे, और इसके बाद ये पार्ट सी पिलर होता है। तो इतना पार्ट सी पिलर कहा जाता है। इसके बाद ऊपर की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो इस कार में एंटीना है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते होंगे कि शार्क फिन एंटीना क्यों कहा जाता है, किस पार्ट को कहा जाता है। तो कई कारों में आप देखेंगे कि इस साइड ऐसे शार्क के डिज़ाइन का एंटीना बना रहता है, जैसे बेलानो वगैरह में देखते हैं आप। तो इसीलिए शार्क फिन एंटीना वहाँ पे कहा जाता है। और ये जो पार्ट है ये है रूफ रेल। यहाँ पे रूफ रेल रहता है। और साथ में आपको बता दूँ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कारों में लगा रहता है थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए, तो उसे स्पॉइलर कहते हैं। थोड़ा अलग से यहाँ पे निकला रहता है। तो अपने ऊपर रूफ पे भी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जान लिया। अब रियर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले नीचे की तरफ आप देख रहे हैं जो प्लास्टिक में है, ये है रियर बम्पर। और रियर बम्पर के जस्ट ऊपर यहाँ पे सबसे पहले तो टेल लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेल लाइट्स ये है, यहीं पे इंडिकेटर्स भी होते हैं, यहीं पे ब्रेक लाइट्स भी होती हैं। और ब्रेक लाइट्स यहाँ पे, सेंटर ब्रेक लाइट यहाँ पे होती है। इसके बाद लोगो वगैरह नॉर्मली कारों में पीछे की तरफ लगा रहता है हर एक कंपनी में। कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे रियर में बताने के लिए है नहीं। यहाँ पे रियर कैमरा, रियर व्यू कैमरा, पार्किंग कैमरा, कई तरह के नाम से इसे बोला जाता है, पीछे लगा रहता है कई कारों में। तो इस तरह से सारे बॉडी पार्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं मेरे ख्याल से। अगर कुछ छूट गया है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक चीज़ जो छोटी है मेरी जिस पे नज़र पड़ गई, तो ये है विंडशील्ड नोज़ल। ये विंडशील्ड क्लीनर यहाँ से निकलता है और यहाँ विंडशील्ड को ये क्लीन करता है जब आप वाइपर को भी साथ में ऑन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सी यू अगेन। अपना ख्याल रखिए, सेफ ड्राइव करिए अपने लिए, अपनों के लिए। गुड बाय, जय हिंद।